कहते हैं कि शकुनी की बहन गांधारी पितामह भीष्म गंधार नरेश के सन्मुख गए अपने भाई का विवाह प्रस्ताव लेकर। पितामह भीष्म एक ऐसा प्रचंड व्यक्तित्व, यदि सभा में अचानक खड़ा हो जाए ना तो सभा यह समझने में खता हो जाए उससे कि अब बैठे कि खड़े हो जाए। ऐसा एक प्रचंड व्यक्तित्व है पितामह भीष्म, जिसका प्रस्ताव लेकर इतना बड़ा आदमी आया हो। प्रस्तावक की बड़ी अपनी भूमिका होती है, राजनीति में तो खास। जिसका प्रस्तावक पितामह भीष्म हो और हस्तिनापुर जैसा सम्राट गंधार नरेश ने केवल हस्तिनापुर की बातें सुनी थी, उसके किस्से सुने थे। आज अपनी बेटी के लिए हस्तिनापुर नरेश का प्रस्ताव आया है, बड़ा प्रसन्न हो गया और गांधारी का विवाह जब विवाह करके गंधारी हस्तिनापुर आई तब उसको पता चला कि मेरा पति तो अंधा है। हर परिवार में एक व्यक्ति बहुत पुण्यवान होता है, हर परिवार में, और उस व्यक्ति एक अकेले व्यक्ति की पुनाई पर पूरा परिवार पलता है। और वो जो पुण्यवान व्यक्ति होता है बड़ा चरित्रवान व्यक्ति होता है। आर्य नारी की चरित्रता तो देखिए। बोले यदि मेरा पति अंधा है, उसको अंधापा कभी सताए नहीं, इसलिए मैं भी संकल्प करती हूं कि आइंदा मैं भी अपनी आंखों से कभी पट्टी नहीं उतारूंगी। और कहते हैं कि गांधारी ने उसी दिन विवाह के मंडप में ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये तो उस आर्य नारी की महानता है, गांधारी की। पर पिता तो पिता होता है ना। कौन पिता अपनी गुणवान पुत्री को किसी अंधे के हाथ मढ़ दे। मन में बड़ा पश्चाताप गंधार नरेश के। उन्होंने उस बात का विरोध किया, बोले ये हमारे साथ आप लोगों ने कपट किया है, ये धोखा है। पर कहते हैं कि पितामह भीष्म ने जैसे ही धनुष दिखाया तो धनुष के डर से कोई बोला नहीं। अकेला गंधार नरेश इस बात पे अड़ा रहा। बोले अपनी ताकत से आप हमें दबा सकते हो, आप हमारी आवाज को दबा सकते हो, पर ये हस्तिनापुर ने हमसे धोखा किया है। अपमानित गंधार नरेश वापस गया, पर अपमान की ये आग उसको चैन से सोने नहीं दे रही थी। नरेश है, राजा है, और कहते हैं कि एक दिन कटक लेकर वो हस्तिनापुर के प्रांगण में आके खड़ा हो गया। जब ये समाचार हस्तिनापुर को मिला तो पितामह भीष्म अपना दल लेकर तैयार हो रहे थे। और इस अंधे धृतराष्ट्र को जब ये खबर मिली कि मेरा ससुर युद्ध करने के लिए आया है,
बड़ी दोगली नीति खेल गया वो आदमी। ये कहना मुश्किल है कि वो आंख से अंधा होगा या नहीं होगा, बाकी धृतराष्ट्र दिल का अंधा पक्का होगा। जिस आर्य नारी ने उसके सम्मान के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, उसी आर्य नारी के साथ बैठकर धृतराष्ट्र ने उसके साथ भी धोखा कर दिया। भीष्म बोले जी महाराज, बोले देखो गुस्से में शायद आ गए होंगे, गांधारी के पिता है वो, उनको समझाओ आप। यदि उनको फिर भी गलती लगती हो तो मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लो। पितामह भीष्म ने कहा महाराज सब बातें हो गई, उनका तो एक ही संकल्प है कि सामने आओ, निर्णय करेंगे युद्ध भूमि में। धूर्त धृतराष्ट्र मुस्कुराया, अच्छा देखिए पितामह, ऐसी बातें हमें शोभा नहीं देती है। मेरी गांधारी के परिवार को ध्यान से सुनिएगा, मेरी कहां की होगी तेरी, मेरी गांधारी के परिवार को यदि एक खरोच भी आई तो वो राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। पितामह भीष्म ने धनुष समेटा, बोले फिर क्यों युद्ध करने जाऊं, लड्डू बाफलों से तो युद्ध थोड़ी होता है, वहां तो खड्ग चलेगा। बोले फिर रहने दो, बोले नहीं जाओगे, देखो दोगलापन, यदि नहीं जाओगे लड़ने तो हस्तिनापुर की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। फिर बोले क्या करें, बोले जाओ सबको पकड़ के ले आओ, कारागार में बंद कर दो। पितामह भीष्म गए, बोले ये काम तो मैं अकेला ही कर लेता हूं। धनुष उठाया और ऐसे तीर पितामह भीष्म ने छोड़े कि पूरी गंधार नरेश की जो पूरी सेना थी सब बीच में आ गए। अपने बाणों से पितामह भीष्म ने एक कारागार बना दिया, सबको बांधा, लेकर आए अंदर, सैनिकों को छोड़ दिया, परिवार को अंदर डाला। धृतराष्ट्र पितामह भीष्म को कहते हैं कि मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। गांधारी रोने लगी कि देखो मेरा पति जिसको मैं अंधा मानती थी, पर ये दिल का कितना साफ है। बोले ले जाओ मुझे, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। धूर्त धृतराष्ट्र कारागार में गया और कारागार में जाकर सैनिकों को आदेश दिया कि ये बात किसी कीमत पर इस कारागार से बाहर नहीं जानी चाहिए। गिनो इसके परिवार के कितने लोग हैं अंदर, ये जितने लोग हो उतने चावल के दाने गिन के इनको भोजन में दे देना, प्रति व्यक्ति एक चावल का दाना एक दिन। बोले मैं मेरे हाथ को अपनों की हत्या के खून से रंगना नहीं चाहता हूं, ये अपनी मौत मरेंगे। और ये बात या मैं जानता हूं या आप जानते हो, यदि ये बात कारागार से बाहर गई तो तुम्हारे पूरे वंश का सिरच्छेद हो जाएगा।
वापस आया, बहुत समझाए, माने नहीं, ये है। बोले, गांधारी ने कहा मैं मिलने, नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका अपमान हो। प्यार के बंधन ने गांधारी को रोक दिया। 100-150 चावल के दाने जो उनको भोजन में जाते थे, शकुनी के पिता ने निर्णय लिया कि सब उपवास करेंगे। फिर बोले, ये चावल के दाने, बोले पकाओ इसको, हमारी ओर से केवल शकुनी खाएगा। और इतने से मुट्ठी भर चावल के दाना खा के उस पूरे परिवार में से एक अकेला शकुनी जिंदा रहा। एक एक करके भूख के मारे सब चले गए। आज शकुनी के पिता शकुनी की गोद में इस संसार को छोड़कर जाने की तैयारी एकदम। शकुनी की आंखों में आंसू है, पिताजी। कहते हैं कि शकुनी का हाथ पकड़ लिया उसके पिता ने, गांधार नरेश ने। बेटा, तू तो मेरी आशा है, तू मत रो। पूरे कारागार में चारों ओर अपनों के अस्थि पंजर सड़ रहे थे, पड़े थे। शकुनी के पिता ने कहा कि मुझे उठाओ। और शकुनी के पिता ने कहा कि देख, ये तेरा भाई, ये तेरा मित्र, देख सब। बेटा, मैंने तुझे इसलिए जिंदा रखा है, मुझे भरोसा है कि तू गिन गिन कर इन लोगों का वैर लेगा। तुझे मेरी कसम है, यदि तूने वैर ना लिया तब तक तू अब स्वर्ग की यात्रा मत करना। मैं तेरा इंतजार करूंगा वहां, तब तू आना। शकुनी की आंखें भर आई। पिताजी बोले, हाँ बेटा, ये जो इनके चावल के दाने तेरे पेट में हैं, ये उन दानों की कसम, गिन के बदला लेना बेटा। और इतनी ही बार शकुनी ने महाभारत में कौरवों के ऊपर वार की है। महाभारत में है ये कथा। अंतिम सांस ले रहे थे गांधार नरेश। बोले, बेटा, अंतिम शब्द, तुझे चौसर खेलना आता है ना? बोले, हाँ पिताजी। मेरी अस्थि से तू पासे बनाना। तेरा बाप हूं, मेरी अस्थि भी तेरे लिए काम करेगी। आपने सबने सुना होगा कि शकुनी जब पासे फेंकता था तो वो जो बोले वही आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि वो जो पासे बने थे वो उसके पिता के अस्थि से बने थे। जब भी शकुनी उन पासों को अपने हाथ में लेता था तो अपने पिता की मृत्यु को अपनी आंखों के सामने नाचता हुआ देखता था। और अपनी पिता की मृत्यु को कसम करके जब शकुनी उस पर हाथ लगाता था तो कहते हैं कि वो जो बोले वही पासे आकर गिरते थे। और इसी जुए में शकुनी ने कौरवों के सत्यानाश का श्री गणेश रखा। और अपनी इस मुराद को पूरा करने के लिए पांडवों को जबरदस्ती बीच में फंसाया।
कुछ समझदारों ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि धर्मराज, ये आपको शोभा नहीं देता, पर युवा थे ना, आप चुपचाप बैठो, हम राजा के बेटे हैं, कभी खेल सकते हैं। इतनी सी गलती, एक एक करके धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। सच्चाई यह थी कि शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर को हरा नहीं रहा था, शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर की जीत को सुनिश्चित कर रहा था। क्षत्रिय का बेटा है, लड़ेगा, ये हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। और जितनी बार दुर्योधन और दुशासन जीतकर उछलते थे, मानो उतनी बार वो अपनी मौत को पुकार रहे थे। समय आया और कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दी। बड़ा विवाद है महाभारत की इस कथा के बारे में, लगा दी, हो गया। जिंदगी के चाहे किसी भी मोड़ पर आप क्यों ना रहो, ये जीतना, ये हारना, ये तो सब समय का खेल है बस। यदि जिंदगी आपको जिता दे तो चरित्र का दामन पकड़ लेना, और यदि जिंदगी आपको हरा दे तो द्वारिका नाथ का दामन पकड़ लेना। कौरव यहां एक गलती कर गए कि जीत की इस घड़ी में यदि चरित्र का दामन पकड़ लिया होता तो शकुनी चाहते हुए भी कौरव वंश का विनाश न करवा पाता। पर कहते हैं कि कौरव जितना जीत रहे हैं उतनी ही चरित्रहीनता छलक कर बाहर निकलती है। दुशासन ने द्रौपदी की चोटी पकड़ी और द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयत्न किया। भगवान द्वारिका नाथ ने द्रौपदी की लज्जा रखी। उधर हारे हुए पांडवों ने, जिंदगी जब भी हारे, जिंदगी जब भी आपके मन की न होने देती हो, मुस्कुरा दो प्यारो, वो समय होता है द्वारिका नाथ का दामन पकड़ने का। अपने गुरु का स्मरण कर, गुरु मंत्र को याद करके हाथ में माला उठा लो और गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने इष्ट को पुकारो। ये इष्ट को पुकारना आपकी हारती हुई जिंदगी की बाजी को वो जीत में बदल देगी। वो मंत्र की शक्ति हारे हुए को भी जिता देती है। बाकी तो सब अपना अपना दीवानापन है।